हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के जो वीडियो में रिएक्ट करेंगे भूत बंगला का एक और पार्ट हाजिर है। पिछले सीन में मतलब पिछले पार्ट में जो हमने देखा था, मुर्दा दादाजी वापस आ गया बंदूक लेके। हाँ, वो समझ नहीं आया। वो समझ नहीं आया कि वो जिंदा है तो छुपा हुआ क्यों है, और अपने प्रॉपर्टी भी उसने उसके नाम कर दी। और देखते हैं कि, और हाँ, दूसरा ये कि शादी होगी कि नहीं होगी, ये भी हमको देखना है। ये भी बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। अभी अपने बाप से तो पूछेगा। इसको कुछ तो आप बताओ। मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? दादाजी जिंदा हैं और आप उन्हें गुरुजी कह के बुला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था उनके बच्चों के श्रापित कल के बारे में उन्हें पता नहीं चलने दूंगा। सोचा था कि ये शादी होने के बाद मैं तुम्हें लेके यहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अर्जुन को सत्य बताने का समय आ गया है। जो भी तुमने मुझे बताया था इसे भी बता दो। कौन सा सत्य? ये सीरियस बोलता तब भी हंसी आती है मेरे को भाई। नीम मैं मटीरियल है। तुम्हारा पिता नहीं हूं अर्जुन। पिता नहीं? मैं और माधव दुष्यंत गुरुजी के शिष्य थे और माधव उनका बेटा था। उस समय मंगलपुर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां वेद, उपनिषद, नृत्य, संगीत ये सब सीखने के लिए आते थे। हम सब भी वहां गुरु गोपाल दास आश्रम में सीख रहे थे। अरे ये तो वही है, अक्षय कुमार। इसका बाप लग रहा है भाई। वासुदेव जी गुरुजी। ये ध्यान रहे, सीता मां का हार है, नीचे किसी का पैर पड़ सकता है, बाहर द्वार की छत पर रख दो। जी गुरुजी। उसके गले में आ गया। दुष्यंत गुरुजी के कलकत्ता के मित्र जितेंद्र बंदोपाध्याय की लड़की यशोदा वहां नृत्य सिखाने गलती आई से आ रहा है। थी। यशोदा हमारे साथ इसी महल में रहती थी। शुरू शुरू में हम लोग सिर्फ दोस्त थे, लेकिन समय के साथ मेरा और यशोदा का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। तालमेल में भूल भुलैया तू नहीं बिल्कुल। ले उसके पास चला गया, वो समझेगा मेरे को दिया। भाई ये तो गलत हो गया। किसको समझ रहा है? लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा और कोई भी है जिसे यशोदा अच्छी लगती है। अरे इसी के नाम अरे भाई इसको अच्छी लगती है। ओम अद्यनो देव सवितः ओम अद्यनो दे सवितः प्रजातत्यम रयिंदेहि प्रजावत्य रही देहि यमाशंसामितम नो वस्तु सामितम नो मतलब ध्यान उसका इस पे वयं है। यामस्यास्मेह। व्याम वामस याशेम। ये कैसा उच्चारण कर रहे हो? जब भी किसी मंत्र का जाप करो उसका उच्चारण सही करना। वयम यामस ये नहीं है। वयम यामस्यास्मेह ये है सही उच्चारण। वासुदेव को देखो, कुछ सीखो उससे। एकाग्र चित्त होकर अपना ध्यान मंत्रों पर केंद्रित करो। चूक गए तो क्या अनर्थ हो सकता है मैं दिखाता हूं। तुम जानते हो हमारे परिवार का धर्म क्या है? वधूसुर को वापस ना आने देना। सुर है भाई कोई पहले। सदियों पहले जंगल में बसा हुआ अधूरा समुदाय मंत्रों का उल्टा उच्चारण करके वधूसुर को जगाने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, उल्टा? क्योंकि जो कोई भी वधूसुर को जगाएगा वधूसुर उसकी हर इच्छा पूरी कर देगा, परंतु वो मनुष्य हमेशा के लिए उसका गुलाम हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था
कि मंत्रों का गलत उच्चारण मत करो। ये कौन सी मशीन है? अंदर हीरे जवाहरात इतना बड़ा। लोग तो देख। अच्छा मंत्र है भाई। उन दिनों हमारे पूर्वज बहुत सारे पंडितों को एक साथ इस कमरे में बिठाकर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक मंत्रों का जाप करवाते थे, ताकि वो श्लोक यहां से वधूसुर की समाधि तक पहुंचे और वो जागने ना पाए। पर आजकल तो ये संभव नहीं है, इसलिए मैंने ये यंत्र बनाया। क्या खतरनाक बना है भाई। सूर्यास्त के समय मैं इसे चलाता हूं और सूर्योदय होते ही बंद कर देता हूं। इन मंत्रों की शक्ति से वधूसुर निर्बल हो जाता है। गुरुजी, तो ये दुनिया के अंत तक चलता रहेगा? नहीं, वधूसुर की मृत्यु के दिन से अगर 36,000 पूर्णिमाओं तक कोई उसे पुनर्जीवित नहीं कर पाता तो फिर वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। एंगेजमेंट कर लिया। अच्छा ये भी इसी को पसंद जिस करती दिन हम है। मिले थे तुमने मुझे माला पहनाई थी अच्छा और आज मैंने तुम्हें अंगूठी। अब बस मुझे तुम्हें माला पहनानी है और तुमने मुझे अंगूठी। फिर हो गया हमारा विवाह। अक्षय भाव के साथ धोखा हुआ। मंगलपुर में ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। हर गली, हर मोहल्ले में वृक्षिणी ने वधूसर को कैसे मारा है, ये नाटक द्वारा दिखाया जाता था। हमने भी आश्रम में ये उत्सव मनाए थे, जहां यशोदा वृक्षिणी मेरे बेटा हुआ। बोला लेटा रहा भाई, सर सारा कांड हो गया। आज अष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं आप सब लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरे देता सबसे ही हुआ। प्रिय शिष्य वासुदेव और मेरे मित्र जितेंद्र बंदोपाध्याय की सुपुत्री यशोदा ने मुझे बताया कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और मैंने इन दोनों परिवारों के यही साथ वजह चर्चा से रे की भाई। और आज मैं इन दोनों के विवाह की घोषणा करता हूं। सारे लोग ही कट गए। ये देखना भाई, अब क्या करने जा रहा है ये? तो पेड़ के चक्कर जो भी वधूसुर को जगाएगा, वधूसुर उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। या जो शक था मेरा, ये जगाएगा मतलब गुलाम भी बनेगा फिर तो ये। वो गुलाम बन जाएगा ना नहीं नहीं, इसका? ये बनेगा अच्छा तो गुलाम बनेगा तो फिर शादी कैसे करेगा? देखते हैं क्या वो करेगा अभी आगे। लड़की बोले हम तो डूबे सनम, हम तुम्हें नहीं डूबने देंगे। लड़की बोलेगा तो किसी को नहीं मिले। उल्टा प्रयास वो मशीन बंद है भाई। नहीं ठीक है करना। क्या रूप ले लिया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उल्टा प्रयास करवा रहा है तो। मशीन भी बंद कर दे। अबे भाई किधर भाई, मशीन भी बंद हो गई और ये कर रहा है कुछ ना कुछ मतलब कांड। वधू सर यही तो नहीं है बेचारा। लग रहा तो यही शक्ल थोड़ी बहुत जहाँ तक मिल रही है मेरे को। पर भाई क्या बोले जो शख्स था, पर अभी ये देखना है ये मतलब वो तो उसका बाप नहीं आज जिसको पता लग गया, हाँ जो मेरे कर्जे वर्जे खत्म करवा रहा था। जो मेरा बाप था वो कांड कर गया है, जो कांड कर गया है। देखेंगे अगले पार्ट में। देखेंगे अगले पार्ट में क्या होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को